वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। साथियों, मैं आपके बीच आज लेकर आया हूं एक बहुत ही सुपर टॉपिक जिनका नाम है डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है आपका अ पिंच ऑफ स्नफ। साथियों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि आपकी क्लास 12 क्लास की ये जो है वो तीसरा चैप्टर है। ये हम लोग प्रोज सेक्शन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, ये प्रोज सेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने चले हैं। साथियों, हम लोग बड़ी मस्ती के साथ पढ़ेंगे। आज से हम पर डे लाइव आएंगे। अब आपके साथ डिजिटल बोर्ड भी ले लिया गया है और हमारा क्लास जो है पर डे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग इस लाइव सेशन से जरूर जुड़े। साथियों, आज हम बात करने चल रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिनका लेखक का नाम है डियर स्टूडेंट्स मनोहर मालगुआंकर। क्या नाम है साथियों, एक बार बोल के सुनो, मनोहर मालगुआंकर। ठीक है, ये आपका मनोहर मालगुआंकर साहब का पिक लगा हुआ है। यही है आपके मनोहर मालगुआंकर साहब। ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ को जो जिससे लिया गया है वो क्या है, वो कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से लिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हम अगला टॉपिक हमारे सामने कहता है, अब हम सर बात करने चल रहे हैं अबाउट मनोहर मालगुआंकर साहब के बारे में। मनोहर मालगुआंकर साहब का जन्म कब हुआ, इस सब के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं साथियों, देखने का प्रयास करेंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ का जो लेखक है वो कौन है साथियों, तो आप याद रखेंगे कौन है, मनोहर मालगुआंकर साहब है। कौन है साथियों, मनोहर मालगुआंकर साहब है। डियर स्टूडेंट, आगे अगर बात करें सर, तो मनोहर मालगुआंकर साहब का जो जन्म हुआ था वह कितना में हुआ था साथियों, 1913 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1913 में। सर अगर आपकी किताब में सर इनका मरने का कोई डेट दिनांक डायट जो है दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इसको जो है गूगल से लिया है। ठीक है ना, और इसलिए नहीं दिया गया था जिस समय इस किताब को लिखा जा रहा था, चैप्टर को लिखा जा रहा था, उस समय मनोहर मालगुआंकर साहब जिंदा थे। ठीक है साथियों, तो ये आपके चैप्टर में नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इनका मृत्यु जो है वो कितना में हुआ साथियों, 2010 में हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम सर बात करें तो ये एक प्रकार का प्रोज पीस में क्या कहता है, एक मिनट साथियों। प्रोज पीस में क्या कहता है साथियों कि ये जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी है, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। मतलब समझिए एक लघु कथाकार है जो कि एकदम हंसी मजाक चुटकुला से भरा हुआ है। ये ऐसा एक मतलब शॉर्ट स्टोरी है सर। इसका जब आपको हम लाइन बाय लाइन पूरे लिटरेचर का लाइन बाय लाइन जब मैं आपको इसका ये करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है साथियों। बिल्कुल कॉमेडी है, एकदम फनी है, शॉर्ट स्टोरी है ये। ठीक है, आगे सर बात करें तो ये चैप्टर जो है अ पिंच ऑफ स्नफ को लिया ही गया है। किससे लिया गया, हुआ कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। किसको, अ पिंच ऑफ स्नफ को। चलिए सर आगे देखिए, अब यहां पे सर बात कहता है कि इंडो एंग्लियन राइटर। सबसे पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल समझने का बात यह करें साथियों कि ये इंडो एंग्लियन राइटर क्या होता है। तो जो इंडो एंग्लियन राइटर को आप समझ सकते हो बाबूड़े, इसको हम लोग अगर चाहे तो इंडियन राइटर के भी नाम से जान सकते हैं। जो इंडियन राइटर होता है बंधु, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, इंडो एंग्लियन राइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे कहता है वो अरे ह्यूमरस स्टोरी है ये, यह जो है हास्य पद्य कहानी है साथियों। आप इसी को चाहिएगा तो फनी स्टोरी भी कह सकते हैं, मजेदार स्टोरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। फिर आगे सर मनोहर मालगुआंकर जो थे वो क्या थे, तो अपने आप में एक एन आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। कौन, मनोहर मालगुआंकर साहब। ठीक है, आगे बात करें सर तो इनका जो जन्म है वह 12 जुलाई 1913 को कहां हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था साथियों, मुंबई में। अगर आपसे अब पूछता है प्रश्न कि जरा ये बताओ मेरे साथियों कि भैया मनोहर मालगुआंकर साहब का जन्म कब हुआ, तो आप बड़ी प्यार से याद रखेंगे कि मनोहर मालगुआंकर साहब का जन्म 12 जुलाई 1913 में मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था साथियों, 12 जुलाई 1913 में कहा, मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे स्लाइड में चलिए साथियों। अब कहता है सर इनका अगर मृत्यु की बात करें, इनका सर डाइड इन की बात किया जाए कि ये मरे कब हैं, तो ये सर 14 जून 2010 को कर्नाटक में इनकी मृत्यु हो गई। ये बात तो सर तय है कि जो इंसान जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही। तो मृत्यु जो है सत्य है, उसको मृत्यु से कोई ना बचा है और नहीं बच सकता है साथियों। ठीक है, तो यही है हमारे मनोहर मालगुआंकर साहब, जो कि 14 जून 2010 में कर्नाटका में इनका क्या हो गया, मौत हो गया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब सर इसमें कहता क्या है कि सर बेल नोन,
इनको जाना जाता है। किनको सर? मनोहर माल गोवांकर साहब को। किस रूप में जानते हैं? तो जानिए सर, इनको नोवेलिस्ट के नाम से जानते हैं। सर नोवेलिस्ट का मतलब आप याद रखेंगे, उपन्यासकार के भी नाम से जानते हैं। किनको? मनोहर माल गोवांकर साहब को। ठीक है, आगे इनको हम लोग शॉर्ट स्टोरी राइटर के भी नाम से जानते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथाकार, लेखक के भी नाम से जानते हैं। किनको? मनोहर माल गोवांकर साहब को। किनको साथियों? मनोहर माल गोवांकर साहब को। चलिए आगे चलते हैं। आगे सर क्या कहता है, मनोहर माल गोवांकर साहब ने क्या किया ये समझो। कहता है भैया कि ही वर्कड विद 25 पब्लिकेशन। एक बात जानते हैं आप, अच्छे अच्छे राइटर को, बिल्कुल अच्छे अच्छे राइटर को साथियों, 1 से 2 पब्लिकेशन के साथ काम करने में उनका जिंदगी खत्म हो जाती है। उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है साथियों। लेकिन ये मनोहर माल गोवांकर साहब इतने लेबोरियस व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, सक्सेसफुल व्यक्ति हैं ये बात बंधु। इन्होंने 1-2 पब्लिकेशन के साथ काम नहीं किया, इन्होंने 25 पब्लिकेशन के साथ किया काम। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये व्यक्ति में कितनी पावर होगा। किनमें? मनोहर माल गोवांकर साहब में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जरा ये बताने की कोशिश किया जाए बंधु कि मनोहर माल गोवांकर साहब ने कितने पब्लिकेशन के साथ काम किया, तो भैया आप याद रखेंगे कि मनोहर माल गोवांकर साहब ने 25 पब्लिकेशन के साथ क्या किया है? काम किया है। आगे सर एक और नीचा लिखा गया है हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। इन्होंने तो बहुत सारा कार्य किया, जिसमें से कुछ वर्क्स जो है बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों। वो क्या है जरा समझने की प्रयास करें। द डिस्टेंट ड्रम, क्या नाम है बंधु? डिस्टेंट ड्रम। दूसरा का नाम है द प्रिंसेस। एक मिनट साथियों, ये है द प्रिंसेस। तीसरा जो है बंधु अबेंड इन द गैंग्स, या गंगेज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है बॉम्बे बीवेयर। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंट ड्रम का लेखक कौन हो जाएगा, तो भैया मनोहर माल गोवांकर हो जाएंगे। बताया जाए द प्रिंसेस का लेखक कौन हो जाएगा, तो मनोहर माल गोवांकर हो जाएंगे। अबेंड इन द गंगेज का लेखक कौन हो जाएगा, मनोहर माल गोवांकर हो जाएगा। बॉम्बे बीवेयर का लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे साथियों कौन हो जाएगा, मनोहर माल गोवांकर साहब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। आगे सर इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है, जिसके कारण ये चैप्टर जो है बिल्कुल प्रसिद्ध हो गया है क्लास 12 में, सबसे मजेदार अगर चैप्टर है तो यही है, जिसमें आप जहां से आपका लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेनेशन होगा, शुरुआत होगी और आपका हंसी जो है बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी साथियों। अब इसमें सबसे पहले कहता है बंधु रे मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है, वो नानू काका है। सेकंड पात्र की बात करें तो नानू काका जो है बच्चा, वो अथर्स मैटरनल अंकल है। अथर्स मैटरनल अंकल का मतलब, कहने का मतलब वो जो है ना, वो लेखक का मामा है। लेखक का क्या है बच्चा, मामा है। कौन? आपका मनोहर माल गोवांकर साहब। ठीक है, अब सर वो आए कहां से है सर, तो वो महाराष्ट्र से है। कहां है बंधु, महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे आइए। अभी अपने आप में अथर क्या है, एक और पात्र है सर अथर का, तो वो अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविटेशन, कहने का मतलब एक अवर सचिव है। वो क्या है, वो अवर सचिव है। ठीक है, एक और पात्र है इसमें सर, जिनका नाम क्या है सर, सोहन लाल रतिराम। सोहन लाल रतिराम है। तो ये सोहन लाल रतिराम कौन थे जानते हैं सर? तो सोहन लाल जो है रतिराम जो थे, वो पार्टी बॉस थे। कहां का बंधु, तो वो दिल्ली में। कहां बंधु, दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं सर। एक और पात्र है इसमें सर, हजरत बरकत अली का। किनका पात्र है बंधु, हजरत बरकत अली। अति हजरत बरकत अली क्या है, तो ये हजरत बरकत अली जो है वो बंधु एम्बेसडर है। एम्बेसडर कहने का मतलब राजदूत। क्या होगा बुआ, राजदूत। कहां का बंधु, तो वो बेरठ का। कहां का, बेरठ का। आगे चलिए साथियों, फिर अगला पात्र आता है, एक नाम है वेलफेयर मिनिस्टर। क्या नाम है बंधु, वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, आगे एक और पात्र है जिनका नाम क्या है, धोबी है। एक और पात्र है बुआ एस्ट्रोलॉजर ऑफ निनोर स्टेट का। एक और पात्र है सिक्का ऑटो डीलर मैनेजर का। ये सब कैरेक्टर है इस कहानी का। चलिए आगे ये साथियों, अब आप कुछ आपके बीच में ऑब्जेक्टिव रख देता हूं। इस ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है। कहता है पहला क्वेश्चन कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज डैश डैश स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है किस प्रकार का कहानी है भैया, तो आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा, कॉमिक एंड एडवेंचर। क्या हो जाएगा बंधु, कॉमिक एंड एडवेंचर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बंधु कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर माल गोवांकर। यानी कहने का मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सी चीजें हैं
जिसका कार्य कौन नहीं किया बंधु जी, तो वो मनोहर माल गोवांकर साहब ने नहीं किया। तो आप जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि द प्रिंसेस तो लिखा गया था, अगर बाद बॉम्बे बिवियर लिखा ही गया था, डिस्टेंट ड्रम्प लिखा ही गया था, तो लिखा क्या नहीं गया, तो याद रखिएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, टूलिप्स एंड अ बर्ड। क्या हो जाएगा बंधु, टूलिप्स एंड अ बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट की बात किया जाता है। तो देखिए सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, कहता है तीसरा क्वेश्चन कि द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एन डैश टेस्ट ऑन पॉल्यूशन। देखिए सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राइटर है किस चैप्टर का बंधु, अ पिंच ऑफ स्नफ का, वो जो अपने आप में क्या है बंधु जी, तो वह एक अंडर सेक्रेटरी है। क्या है बच्चा, अंडर सेक्रेटरी है, अवर सचिव है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस को बिहार बोर्ड ने एक बार नहीं कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अभी मैंने अबाउट अथर के बारे में बता रहा हूं, कल जब मेरा अगला वीडियो जाएगा बंधु, उसमें आपको एकदम लाइन बाय लाइन लिटरेचर का लाइन बाय लाइन बिल्कुल शुद्धता अंग्रेजी और हिंदी का कम्युनिकेशन दूंगा। मैं उसमें से नहीं हूं कि कुछ भी बता दूं आप लोगों को। आप अपने अगर अच्छी इंग्लिश करना है, आपको क्वालिटी वाली इंग्लिश को पढ़ना है, तो सिर्फ साथियों आप मेरे साथ बने रहें, फिर आपको समझ में आएगा कि सर कि मैं क्या पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं। बाकी विशेष बातों पे मैं ध्यान नहीं देता, कौन क्या कहता उस पर मेरा थोड़ा भी उससे फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात का ध्यान रखना साथियों कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। और बस आप लोग का प्यार है, सम्मान है, मान है कि बहुत कम दिनों में मेरी एक अलग पहचान बना है भगवानपुर के लिए। तो सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट बना रहे, हम लोगों को बहुत आगे तक जाना है साथियों। सिर्फ आप लोग हमें सपोर्ट करें, मैं भी आपको सपोर्ट करता रहूंगा। तो लीजिए सर, अगला क्वेश्चन आपके बीच क्या कहता है, कहता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, बताया जाए सर अ पिंच ऑफ स्नफ का लेखक का नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे सर, क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा, नहीं होगा। महात्मा गांधी होगा, नहीं होगा। जॉन डन होगा, नहीं होगा। सर होगा क्या, तो मनोहर माल गोवांकर होगा। क्या होगा बच्चा, मनोहर माल गोवांकर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है सर। कहता है कि डैश डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। इसका कहने का मतलब कि भैया मेन कैरेक्टर जो है किसका, अ पिंच ऑफ स्नफ का कौन है। तो इसमें का जो मतलब खलनायक कहिए या नायक कहिए या हंसी पात्र देने वाला जो व्यक्ति है वही कौन है बउआ, तो वो जो है कौन है मेन पात्र यहाँ पर, नानू काका साहब है। कौन साहब है, नानू काका साहब है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही नहीं भूले, और यूं ही अपना मान सम्मान बना रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।